गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आज लेक्चर सीरीज पीएचपी की 7 है राइट। तो पीएचपी लेक्चर सीरीज 7 में हम लोग सेशन 7 है आज राइट। सेशन 7 पीएचपी लेक्चर सीरीज 7 में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं बेटा डेटा टाइप के बारे में आपको पता ही होगा है ना। फिर भी जानना जरूरी है ना। पढ़ने वाले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पीएचपी। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पीएचपी is a loosely typed language. PHP is a PHP is a loosely typed language, right? Loosely typed language means का मतलब ये होता है कि PHP में आपको प्रोग्राम को बनाते वक्त डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करना है। PHP में ये काम इंटरनली होगा, बट यू हैव टू नो what types of value we are using, what types of data internally using, है ना। हाँ, तो किस तरह की वैल्यूज हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और वो इंटरनली किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो PHP इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, है ना। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब ये है कि हम लोग को प्रोग्राम बनाते वक्त डेटा टाइप डिजाइन नहीं करने हैं, है ना। प्रोग्राम को बनाते वक्त हम लोग को डेटा टाइप डिजाइन नहीं करने हैं। जबकि जावा वगैरह में क्या है कि जावा में है और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोगों को डेटा टाइप प्रोग्राम को बनाते वक्त डेटा टाइप हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता था, है ना। कोई भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते थे तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करते थे ना। पर पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी में हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ये डेटा टाइप इंटरनली बेस्ड ऑन वैल्यू, है ना, बेस्ड ऑन वैल्यू वो इसका डेटा टाइप डिसाइड करता था ऑटोमेटिकली। यानी कि पीएचपी इंटरनली बेस्ड ऑन वैल्यू, है ना। पीएचपी इंटरनली बेस्ड ऑन वैल्यू उसका डेटा टाइप डिसाइड करती है कि भाई इसका डेटा टाइप ऐसा होगा, राइट। तो PHP is the loosely typed language. PHP is the loosely typed language because you know PHP based on value, you know, based on value, based on value, based on value. PHP decide the data type, right? बट फिर भी हम लोगों को डेटा टाइप तो पता ही होनी चाहिए कि भाई वैल्यू के हिसाब से वो डेटा टाइप डिसाइड करता है कि इसका ये डेटा टाइप होगा, है ना। अब जैसे हम लोग ने लिख दिया $x=10, तो $x=10 तो बेस्ड ऑन वैल्यू इसका डेटा टाइप रन टाइम डिसाइड होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट। तो PHP एक्चुअल में इंटरनली डेटा टाइप यूज करती है, मतलब प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त आप लोगों को डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन वैल्यू, based on their value PHP decide the data types कि which type of value we have to store on that variable. Clear all of you or not? Yes. तो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं PHP में, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट ना। तो PHP में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप तो आप लोग को पता ही है कि फंडामेंटल जो डेटा टाइप्स है बेसिकली फंडामेंटल जिनको आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हो, लाइक यू नो इंटीजर, है ना, इंटीजर, फ्लोट, राइट, float, integer, float, boolean, right, boolean and string, right. तो these are the fundamental data types, है ना। these are the fundamental data types. तो जैसा कि हम बात करते हैं कि PHP में कितने डेटा टाइप्स हैं एग्जैक्टली और कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग को पता होना चाहिए, राइट। तो ये हम लोग की PHP की फाइल थी, राइट ना। और इसमें हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन PHP। डेटा टाइप्स इन PHP तो क्या लिखा है, PHP इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज मींस नो नीड टू यूज डेटा टाइप एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम क्रिएशन, है ना। बट PHP इंटरनली uses द डेटा टाइप। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन वैल्यू based on value PHP decides the data type, ठीक है। बेस्ड ऑन वैल्यू यानी कि जैसे हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके हिसाब से PHP उसका डेटा टाइप डिसाइड करेगा। तो बेसिकली जो डेटा टाइप्स हैं PHP में, तो PHP डेटा टाइप बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 भागों में डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है PHP में, जिसको हम लोग पहली कैटेगरी है स्केलर टाइप,
जिसको हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स। और अगर हम सी और जावा की बात करें तो जिनको हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जिनको हम लोग, अगर हम जावा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो स्केलर डेटा टाइप्स की कैटेगरी में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड डेटा टाइप्स, जिसमें हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, अपने खुद के डेटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट ना। और तीसरा है हमारा स्पेशल डेटा टाइप्स, यानी कि स्पेशल टाइप्स के कुछ भी हमारे पास में डेटा टाइप्स हैं। एक्चुअली में वो डेटा टाइप्स नहीं है, बट बेसिकली हम लोग उनको स्पेशल टाइप्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर टाइप्स की, जिसकी हम बात करते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, या जिसको हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स, राइट। तो स्केलर टाइप की अगर हम बात करें तो स्केलर टाइप में स्केलर डेटा टाइप्स होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूज, ध्यान रखना। स्केलर टाइप की अगर हम बात करें तो स्केलर डेटा टाइप्स होल्ड्स ओनली सिंगल वैल्यू, नॉट मल्टीपल वैल्यूज, है ना। मल्टीपल वैल्यूज के लिए तो हमारे पास एरे है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमारे पास में क्या है, एरेज है, ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो स्केलर डेटा टाइप्स कैन होल्ड सिंगल वैल्यू। देयर आर 4 स्केलर डेटा टाइप्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं, अगर हम जावा की भाषा में बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे, राइट ना। तो पहला कौन सा है, बुलियन। तो बुलियन के बारे में आप जानते हो कि बुलियन डेटा टाइप्स कैसी वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप्स कैसी वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या लिखा है, इट कैन होल्ड ट्रू एंड फॉल्स, इट कैन होल्ड इट कैन होल्ड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, इट कैन होल्ड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। दूसरा हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप कैन होल्ड होल नंबर। इंटीजर डेटा टाइप्स कैन होल्ड whole numbers like 10, 20, 30 minus, positive and negative values both are considered. Positive and negative values both are considered. पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट होल नंबर, नॉट डेसिमल पॉइंट वैल्यू, नॉट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि इंटीजर डेटा टाइप्स कैन रिप्रेजेंट होल नंबर्स लाइक 10, 20, -20, होल नंबर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, राइट ना, बट नॉट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज जिसको हम लोग कहते हैं जावा में या सी में फ्लोट या फिर डबल, है ना। तो इट कैन होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 24, 25.34 पॉइंटिंग वैल्यूज, जहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, है ना। जैसे कि हमने कोई क्लास बनाई या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर हम लोग कोई प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर हम लोग किसी भी बैंक के लिए अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फ्लोट में ले सकते हैं, राइट ना। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग डेटा टाइप आप लोग भली बात ही जानते हो। स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, राइट ना। इसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, राइट। उसके बाद में हमारे पास में है कंपाउंड डेटा टाइप्स। कंपाउंड डेटा टाइप्स में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यू कैन सी दैट, या फिर एरे कह सकते हैं। अब कंपाउंड डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो जिसमें हम कह सकते हैं कि इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, मतलब जहां पर हमको एक ऐसा वेरिएबल लेना है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता हो। तो आप लोग को पता ही है कि ना, एरेज कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज, है ना। इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, है ना। इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि जैसे कि आपने देखा ना एरे, जैसे आप लोग एरे यूज करते हो तो एरेज का बेनिफिट क्या है, एरेज का बेनिफिट ये है कि हम लोग बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरेज कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग सिंगल वेरिएबल की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर दो कंपाउंड डेटा टाइप्स हैं पीएचपी में, एरेज और ऑब्जेक्ट। तो by using arrays concept we can represent multiple values in a single variable name, यानी कि by using single variable name we can represent multiple values, यानी कि arrays concept के थ्रू हम लोग multiple values को represent कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम लोग मल्टीपल वैल्यू सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज वी कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। देखेंगे हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ओप्स कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे पीएचपी में, है ना।
तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि ऑब्जेक्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रीफ में, ठीक है। तीसरा है हमारे पास में स्पेशल टाइप्स। तीसरा कौन सा है हमारे पास में? स्पेशल टाइप्स में आप कह सकते हो देयर आर टू स्पेशल डेटा टाइप्स इन पीएचपी। रिसोर्स, रिसोर्स ये एक्चुअली में बेसिकली कोई डेटा टाइप नहीं है, बट बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का रेफरेंस यानी कि एड्रेस होल्ड करता है, राइट ना। रिसोर्स से पता चल रहा है कि ये पीएचपी में कुछ स्पेशल टाइप की जो रिसोर्सेस हैं उनके रेफरेंसेस को या फिर उनके कह सकते हैं एड्रेस को ये क्या करता है, होल्ड करता है ना। तो लिखा है कि इट इज नॉट अ डेटा टाइप। A resource is a special type of variable that stores the references like database connection, FTP connection and so on। यानी जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो वहां पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, राइट ना, और पीएचपी में फंक्शन को यूज करते हैं तो वो एक्चुअली में कुछ एड्रेस रिटर्न करता है। तो उस तरीके के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग रिसोर्स डेटा टाइप यू कैन से दैट यूज कर सकते हैं ना। उसका टाइप एक तरीके से रिसोर्स टाइप का होगा, बट बेसिकली इट्स नॉट अ डेटा टाइप। नल, नल नल की हम बात करें तो इट कैन होल्ड ओनली नल वैल्यूज। इन केस ऑफ इट इज अ केस सेंसिटिव, इट इज अ केस सेंसिटिव, ध्यान रखना यूज हमेशा कैपिटल केस, आपको कैपिटल केस यूज करना चाहिए, यानी कि नल के लिए ऐसा नहीं कि आप स्मॉल लिख दो, है ना। NULL कैपिटल लेटर्स में, NULL कैपिटल लेटर्स में इट इज अ केस सेंसिटिव, इट इज अ केस सेंसिटिव एंड यूज कैपिटल लेटर्स ओनली, use capital letters only, right ना, use capital letters only। clear all of you। तो हम लोग बात करते हैं, चलो एक छोटे से प्रोग्राम करते हैं पीएचपी में हम लोग। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पीएचपी में, राइट। पीएचपी में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीएचपी का जो बेसिक सिंटेक्स है क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और यहाँ पर हम लोग अपना पीएचपी का कोड लिखते हैं, राइट ना। तो पीएचपी का सपोज दैट डॉलर ए इज इक्वल टू 10, डॉलर ए इज इक्वल टू 10, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर वैल्यूज को, है ना। डॉलर ए इज इक्वल टू 10 किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मुझे अगर इसका टाइप पता करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर मुझे मान लो ए का टाइप पता करना है, ए का टाइप पता करना है तो हमारे पास में कौन सा फंक्शन है? अगर मुझे ए का टाइप पता करना है तो मेरे पास में मुझे पता करना है कि मैंने क्या बोला कि बेस्ड ऑन वैल्यू पीएचपी डिसाइड द डेटा टाइप्स। तो मुझे ये पता करना है कि इस ए का डेटा टाइप क्या है। तो कैसे पता करेंगे ए का डेटा टाइप क्या है बेटा? यस, प्रिंट आउट where underscore dump, राइट, डंप, और यहाँ पर पास करेंगे हम लोग डॉलर ए, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग कहाँ सेव करेंगे? जेम सर्वर वी आर यूजिंग, राइट ना। तो सी ड्राइव जेम सर्वर कहाँ पर स्टोर है? मैंने बताया ना कि वेब सर्वर पर मुझे अपने पेजेस को रखना पड़ेगा, और जेम सर्वर, और यहाँ पर आप यहाँ पर जैसा कि हम बात करें आप htdocs, और यहाँ पर ये फोल्डर हमने बनाया था लास्ट टाइम, याद है, btps_ वेबसाइट नाम से, और इसी के अंदर हम लोग अपने सारे पेजेस रखते हैं। आज फिलहाल 4th लेक्चर है ना, फॉर एग्जांपल 4th डेमो है, 4th.php, एंड इस फाइल को मैंने सेव किया, राइट, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। इसको रन कैसे कराएंगे? उसके लिए मुझे वेम सर्वर चालू करना पड़ेगा। तो जेम सर्वर, सॉरी, तो जेम सर्वर आप स्टार्ट करिए। जेम सर्वर आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्ट। जैसे जेम सर्वर आपका स्टार्ट हो जाता है वैसे आपको यहाँ पर आपको टाइप करने की ज़रूरत है लोकल होस्ट, चूँकि मेरा पोर्ट नंबर 8080 है, मैंने डिफाइन किया, राइट। और यहाँ से हम लोग अपने URL का नाम, क्या नाम था, पेज का नाम क्या था, FOURTH.php, और यहाँ पर देखिए क्या बोला कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, FOUTH हो गया, राइट, FOUTH, राइट। पेज का नाम एक्चुअल में क्या हो गया है, FOUTH। और ये देखिए यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, 10, यानी कि where_dump जो फंक्शन है बेसिकली डेटा टाइप भी बताता है और साथ में उसकी वैल्यू भी बताता है कि किस तरीके की वैल्यू वहाँ पर स्टोर है। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस एवरीबडी, यस एवरीबडी।
यस जैसे सर। आपने डॉलर ए इज टू 10 है ना, डॉलर ए इज टू 10, तो ये किस तरीके का डेटा टाइप वैल्यू स्टोर वेरिएबल स्टोर कर रहा है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट ना। अगर हम बात करें डॉलर बी इज टू 12.34, और यहाँ से अगर हम लोग पास करते हैं डॉलर डॉलर बी, इसका डेटा टाइप क्या बताता है, जस्ट चेक इट आउट। ये दिखा रहे हैं आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, राइट ना। तो बेस्ड ऑन देयर वैल्यू पीएचपी डिसाइड द डेटा टाइप्स, राइट ना। थर्ड अगर जैसे मुझे बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है, तो बुलियन वैल्यू के लिए मैंने बताया कि ट्रू एंड फॉल्स, डॉलर ए डॉलर सी इज इक्वल टू TRUE ट्रू, राइट ना। तो डॉलर सी इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ से हम लोगों ने पास किया सी, तो इसका डेटा टाइप क्या आया, बुलियन डेटा टाइप्स। यस 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 यस, क्लियर पॉइंट, यस। अब मुझे स्ट्रिंग की बात करते हैं, राइट। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपने लिखा BTPS, राइट, अंडरस्कोर कानपुर फॉर एग्जांपल, और इसका डेटा टाइप पता करना है एस, कंट्रोल एस, चेक, व्हाट प्रॉब्लम, सिंटेक्स एरर, ओ सेमीकोलन मिसिंग, जस्ट चेक इट आउट, क्लियर है। और देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप तो बता रहा है, साथ में उसकी लेंथ भी बता रहा है और मेरा कंटेंट भी बता रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट, यस एवरीबडी। नल को अगर हम बात करें, डॉलर एन इज इक्वल टू, एन को NULL नल नहीं चलेगा, NULL, यस। और इसका हम लोग टाइप पता करते हैं, रहा एन कंट्रोल एस एंड यू देखा आपने नल, तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बाई मिस्टेक अगर आपने ऐसा लिख दिया, बताऊंगा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, नल हम लोग कब यूज करते हैं कब नहीं यूज करते हैं, सारी चीज मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। डॉलर एन इज इक्वल टू एन, आपने स्मॉल लेटर्स लिख दिया, राइट, कंट्रोल एस, एक्सेप्टेबल है, सेव, कंट्रोल एस, ये भी एक्सेप्टेबल है शायद, और यहाँ से अगर हम लोग NULL नल, एक्सेप्टेबल है शायद नल भी, बट इट्स अ केस सेंसिटिव आई थिंक, NULL कंट्रोल एस, आई थिंक नल केस सेंसिटिव नहीं है क्या, चलो चेक कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट, यस एवरीबडी, पॉइंट क्लियर है। तो हम लोग PHP में डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और PHP में डेटा टाइप्स इंटरनली यूज होता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज PHP डिसाइड द डेटा टाइप्स, कि किस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप होना चाहिए, पर वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कैसी है, उसके हिसाब से वो डेटा टाइप्स का डिसाइड करता है, राइट ना। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सपोज दैट आपने यूज किया डॉलर ए इज गो टू 10, राइट, और डॉलर बी इज गो टू 20, राइट, और यहाँ पर जैसे कि सपोज दैट डॉलर सी इज गो टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, नो प्रॉब्लम। सिंपली प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए इको फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट ना। इको फंक्शन के साथ में हम लोग मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, है ना। एडिशन ऑफ टू नंबर इज, और यहाँ से हम लोग डॉट ऑपरेटर बताया था मैंने, डॉलर सी। तो कहने का मतलब है कि डबल कोट के साथ में अगर किसी वेरिएबल को अगर जोड़ना है, तो हमारे पास में PHP में डॉट ऑपरेटर है बेसिकली, बट जावा में ये काम लोग किसके थ्रू करते हैं, प्लस ऑपरेटर के थ्रू, बट यहाँ पर हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट ना, डॉट ऑपरेटर, राइट। और ये दिखाई दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30, बट एग्जैक्टली हम लोग अभी यूजर इंटरफेस वगैरह बनाएंगे, जहाँ पर फॉर्म वगैरह बनाएंगे, उस फॉर्म में यूजर से इनपुट लेंगे हम लोग, है ना, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू हम लोग लेंगे, और इस तरीके के लिए हम लोग आगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह यूज करेंगे। फिलहाल अभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग सिंपली जैसे हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे थे, है ना, जावा में हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, तो वो सारे प्रोग्राम भी जो आप लोगों ने जावा में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे इफ एल्स वगैरह को लेकर के, वैसे प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सपोज दैट अगर आपको ये तो मान लो सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम है, राइट ना, अगर आपको इफ एल्स वगैरह लगा के चेक करना है, तो बस सिंपल से यहाँ पर कंडीशन डाल सकते हैं, इफ
डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी। अगर ऐसा है तो मैसेज प्रिंट करो क्या, मैसेज प्रिंट करो ए इज मैक्स, नंबर इज मैक्स, नंबर इज मैक्स, नंबर इज मैक्स, नंबर इज मैक्स। जैसे इफ एल्स हम लोग चलता है ना, इफ एल्स सबको आई थिंक पता है, आई थिंक इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट वगैरह सबको पता है। इफ एल्स स्टेटमेंट आई थिंक एवरीबडी इज नोट्स राइट। यस, सभी लोगों को इफ एल्स के बारे में पता है कि नहीं पता? यस। Yes, sir. तो सपोज दैट अगर आपको दो नंबर में पता करना है कि डॉलर ए में वैल्यू 10 है, डॉलर बी में वैल्यू 20 है, यू नो, और इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नंबर प्रिंट कराया, नंबर इज मैक्स, यू नो, लाइक नंबर क्या होगा, मैक्स, यानी कि डॉलर ए, एल्स एल्स, और यहाँ पर प्रिंट कराया कंट्रोल सी कंट्रोल बी एंड नंबर इज मैक्स डॉलर बी, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर आंसर नंबर इज मैक्स 20। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? तो जैसे कि आप लोगों ने ई फिल्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे, ई फिल्स के प्रोग्राम्स किए होंगे, और ई फिल्स है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, सेम प्रोग्राम आप सारे यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, है ना। ई फिल्स के प्रोग्राम्स आप लोगों ने किए होंगे अपने करिकुलम में, तो ई फिल्स वगैरह के भी प्रोग्राम्स आप आसानी से कर सकते हो। पर एक बात थोड़ा ध्यान रखना बस केवल यहाँ पर, यस, आपको नोट तो नहीं करना है? यस एवरीबडी? यस, हो गया सर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तुम जस्ट एक सिंपल से प्रोग्राम से ही, है ना। अच्छा, थोड़ा बस ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि जैसे कि सपोज है डॉलर ए इज गो टू 10, बी इज गो टू 20, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं इको, है ना। इको फंक्शन फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ना कि डबल कोट के अंदर अगर आपने लिखा है, जैसे डबल कोट में आपने लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, और डॉलर ए, क्या प्रिंट होगा, क्या आंसर आएगा पता है आपको? डबल कोट के अंदर लिखा है आपने, डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू, यू नो, वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, यू नो, कंट्रोल सर वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। ना, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ध्यान रखना, डबल कोट के अंदर अगर आपने, डबल कोट के अंदर अगर आपने कोई, जैसे जावा में ये चीज़ नहीं चलती थी, आपको याद होगा, जावा में एक चीज़ नहीं चलती थी, जावा में डबल कोट के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा, इवन वेरिएबल भी लिखा है ना, तो वो एरटिस प्रिंट हो जाता था, है ना। पर अगर आपने पीएचपी के अंदर डबल कोट के अंदर अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, और मतलब पीएचपी के अंदर अगर आपने डबल कोट के अंदर कोई वेरिएबल लिखा है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, प्लीज़ बी केयरफुल, बी केयरफुल। जावा में ये चीज़ एडिटिव प्रिंट हो जाती थी, बट पीएचपी में अगर आपने डबल कोट के अंदर किसी वेरिएबल को रखा है और वो वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज है, तो ये ध्यान रखना कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी आपके सामने। जबकि जावा में ऐसा नहीं था, जावा में जो इसका आउटपुट आता था वो तो आपको पता ही है कि जावा में डॉलर ए प्रिंट होता। जावा में क्या प्रिंट होता पता आपको? द वैल्यू ऑफ ए इज डॉलर ए, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा है। बट पीएचपी में डबल कोट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल पास किया तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या जल्दी आए? क्लियर है? जब जावा में ऐसा नहीं है, जावा में डायरेक्टली ये सेम टू सेम प्रिंट हो जाता था, राइट। बट पीएचपी में ऐसा नहीं है, पीएचपी में डबल कोट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, यही चीज अगर आपने सिंगल कोट में लिखी होती, यही चीज अगर आपने किस में लिखी होती, सिंगल कोट में लिखी होती, देन एडिटिव प्रिंट हो जाता। एडिटिव प्रिंट होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं पीएचपी में डबल कोट के अंदर, तो डबल कोट के अंदर अगर आप एडिटिव लिखते हो तो वहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एडिटिव प्रिंट हो जाएगी, राइट ना। और अगर आपने सिंगल कोट में लिखा है, अगर आपने सिंगल कोट में लिखा है तो ये मान चलो कि जो भी आपने सिंगल कोट के अंदर डाला है वो एडिटिव प्रिंट हो जाएगा। और अगर डबल कोट के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम लिखा है, वेरिएबल को यूज़ कर लिया है, तो ये मान चलिए कि उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी डबल कोट के अंदर। जबकि जावा में ऐसा नहीं होता था, जावा में एडिटिव प्रिंट हो जाता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबडी? यस, पॉइंट इज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस यस। अब जैसे सपोज दैट हम लोग ने जावा में बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं। जैसे हम लोग को याद है कि डॉलर आर इज इक्वल टू, यू नो, रेडियस, और
और जैसे कि मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर राइट ना। अब इसको हम लोग किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में क्या कर लें, मतलब फ्लोटिंग क्या डेटा टाइप तो डिफाइन करना ही नहीं है। यहाँ पर हमने ए लिखा, ये तो मान लो उसका एरिया निकाला जा, और ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। कंट्रोल सी डायरेक्टली 3.14 इंटू आर सी, और डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करा सकते हैं ई सी एच ओ इको डबल कोट के अंदर एरिया ऑफ सर्कल इज अब चूंकि यहाँ पर क्या चलता है डॉट, ध्यान रखना डॉलर ए, सेम इसी को आप प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ लिख सकते हैं क्या circumference of circle is $c. Clear all of you or not? Just check it out. Oh, क्या बोला प्रॉब्लम, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट आर की प्रॉब्लम है। ओके आर को 3.14 इंटू आर, ओह सॉरी डॉलर सिंबल इम्पोर्टेंट, डॉलर सिंबल इज इम्पोर्टेंट राइट, डॉलर सिंबल राइट। यहाँ पे डॉलर ए को डबल कोट के अंदर क्यों नहीं प्रिंट कर, कहाँ डबल कोट के अंदर लिख दें? हाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि डबल कोट के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हो नो प्रॉब्लम, डबल कोट के अंदर अगर कोई वेरिएबल लिखते हो तो हम लोग डायरेक्टली उसको बाहर से कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल सी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यस तो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 78.5। अब जैसे ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने के लिए बी आर टैग इस्तेमाल कर सकते हो राइट। HTML के जो भी टैग्स हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं डबल कोट के अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू, पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर डॉट लगा के कर रहे थे तो क्यों नहीं हुआ? नहीं तब भी होगा, नो प्रॉब्लम। अरे भाई मैंने क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि हम लोग डबल कोट के अंदर अगर किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है, PHP में। जबकि जावा में ऐसा नहीं चलता, जावा में डायरेक्टली ये एडिट डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते थे वो एडिट प्रिंट होता था, पर PHP में ऐसा नहीं है। PHP में डबल कोट के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल को यूज किया तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब जैसे मान लो आप चाहते हो कि नहीं सर कॉन्केटिनेट करना है, बात समझो, अगर मान लो डॉट लगा के हमने फिर से लिख दिया, क्या लिख दिया, डॉलर ए, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है, जस्ट दिखाई दिया, 2 बार आ गया। मतलब ऐसा भी कर सकते थे वैसा भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। क्लियर नहीं क्लियर है? पर जब डबल कोट के साथ में, अब जब मान लो अपने को, अगर मान लो अपन लोगों ने सिंगल कोट यूज किया है, अभी तो चलेगा ना, अभी तो डॉलर ए एडिट प्रिंट होगा, देख रहे हो आप लोग, एरिया इज 78.5। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि डबल कोट के अंदर PHP में, ध्यान रखना PHP में डबल कोट के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल को यूज किया है तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। सिंगल कोट में लिखा है तो वो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग PHP में जो कॉन्केटिनेशन करते हैं बेटा, वो किसके थ्रू करते हैं? यस जावा में तो हम लोग यही काम किसके थ्रू करते थे, प्लस के थ्रू करते थे, और यहाँ पर हम लोग किसके थ्रू करते हैं? डॉट। यहाँ पर हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर PHP में चलता है ना, और जावा वगैरह में हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, C++ में हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट ना। तो ये सारे ऑपरेटर्स आप लोग देखेंगे, है ना, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर PHP में, डॉट ऑपरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, राइट ना। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस एवरीबॉडी। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यानी कि हम लोग ने जितने भी जो डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है ना, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना कि कंपाउंड डेटा टाइप्स में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम लोग एरेज या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोग देखेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स और फिर सिंगल कोट्स।
एक काम ये चेक कर लेते हैं कि हम लोग अगर सपोज दैट जैसे हमने डॉलर एस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने लिखा BTPS अंडरस्कोर कानपुर, ठीक है, और हम लोगों ने वेयर अंडरस्कोर डंप और यहाँ पर हम लोगों ने पास किया डॉलर एस, राइट, कंट्रोल एस एंड नाउ चेक यू नो क्या बोला है, सेमीकोलन मिसिंग, जस्ट चेक इट आउट, स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट ना। और अगर हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं, सिंगल कोट कंट्रोल एस, नाउ क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यानी कि हम लोग स्ट्रिंग टाइप को हम लोग सिंगल कोट और या फिर डबल कोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो ध्यान देने वाली बात है वो केवल आप ध्यान नहीं रखिएगा कि अगर आपने कोई वेरिएबल डबल कोट के अंदर लिखा है तो वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, और अगर सिंगल कोट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ना प्रिंट होके डायरेक्टली वो वेरिएबल प्रिंट होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस यस एवरीबॉडी, पॉइंट क्लियर है? यस पॉइंट क्लियर है। और जैसे कि मैंने क्या बताया कि हम लोग एरेस क्यों यूज करते हैं, अभी हम लोग एरे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ में, ठीक है ना। बेसिकली ये तो आपको पता ही है कि एरेस कॉन्सेप्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जैसे सी वगैरह में आप लोग ने पढ़ा होगा कि एरेस हम लोग किस लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि सपोज दैट आपको एक वेरिएबल यूजर से रीड करना है, तो आप लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, 2 वैल्यू रीड करनी है तो 2 वेरिएबल, 3 वैल्यू रीड करनी है तो 3 वेरिएबल, 4 वैल्यू रीड करनी है तो 4 वेरिएबल, और कल को अगर मुझे 100 वैल्यूज रीड करनी है, कल को मुझे 100 वैल्यूज रीड करनी है, तो क्या 100 वेरिएबल्स लोगे आप? तो क्या 100 वेरिएबल्स लोगे? तो दिक्कत ये है कि अगर आपको 100 वैल्यूज रीड करनी है, 100 वैल्यूज रीड करनी है, तो उसके लिए आप 100 वेरिएबल थोड़ी लोगे, आपको 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और ये सही तरीका नहीं है सर। 100 वेरिएबल ना लेकर के सर हम लोग ये काम ये करें, एरे डिफाइन कर दें। क्या डिफाइन कर दें? एरे डिफाइन कर दें, जो कि यू नो सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि सिंगल वेरिएबल के नेम से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एरेस कॉन्सेप्ट। यानी कि एरेस कॉन्सेप्ट के आ जाने से फायदा क्या हुआ सर? फायदा यह हुआ कि हम लोग सिंगल वेरिएबल के नाम से मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, खास बात ये कि हम लोग जो एलिमेंट्स हैं, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो उसके इंडेक्स से हम लोग एक्सेस करते थे। एरे के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको कैसे एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग एरेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट ना। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग एरेस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज। और यही काम अगर आपने अलग अलग वेरिएबल लिए होते तो आपको उतना ही आपका मेमोरी में स्पेस जाता और उसको यूज करने में उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती। पर मल्टीपल वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए एरेज इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एरेज के थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे हमने लिखा $A इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, राइट। अब मुझे इसका टाइप पता करना है, वायर अंडरस्कोर डंप MP डंप, और यहाँ पर $A कंट्रोल S एंड नाउ इसका टाइप दिखाई दिया आपको। एरेज साइज कितना है इसका? 5। जीरो पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका साइज कितना है? मतलब इंटीजर टाइप है, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज पड़ी है। वैल्यू क्या पड़ी है? 10। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? फर्स्ट पोजीशन का डेटा टाइप क्या है? 20। सेकेंड पोजीशन पे पूरा A to Z, कि वेयर अंडरस्कोर डंप का बहुत यूज करेंगे हम लोग। वेयर अंडरस्कोर डंप हो गया और प्रिंट अंडरस्कोर R फंक्शन हो गया। ये फ्रीक्वेंटली फंक्शन हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, PHP के अंदर, राइट ना। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस एवरीबॉडी। तो हम लोग एरेस को भी हम लोग बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज, राइट ना। ऐसा भी अगर हम कराना चाहें तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इको फंक्शन। और इको फंक्शन के अंदर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, $A of 0, और इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, राइट ना।
कंट्रोल एस एंड नाउ उसको कमेंट कर दिया। तो यानी कि एक एक एलिमेंट हम लोग बाय यूजिंग इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट हम लोग एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे $A of 0 $A of 0 प्लस $A of 1। क्या आंसर आता है? जस्ट चेक इट आउट। और यहाँ से आप देख रहे हैं क्या आंसर आया, 30 आ गया। कुछ नहीं, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 10 है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है 20 है, और इसको उन्होंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी कि प्लस इसका आंसर क्या आ गया 30 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 30 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज एरे से वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और आगे चल के हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट जिसको आप तो ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानते ही होंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लास है, ऑब्जेक्ट है ना, कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे आगे चल के। ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं PHP में, है ना, वो सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। तो ये मैंने क्या बताया कि PHP जो है लूजली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पर हमको प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त डेटा टाइप को यूज नहीं करना होता है, राइट ना, और डेटा टाइप हम लोग नहीं यूज करते हैं। और बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज PHP में डेटा टाइप डिसाइड होता है कि जिसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप डिसाइड होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस, डेटा टाइप पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो PHP में जो डेटा टाइप्स हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी है। फंडामेंटल कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज स्केलर टाइप्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रीडिफाइंड टाइप, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल डेटा टाइप, या यू कैन से दैट primitive data types in for Java language की तरह आप कह सकते हो कि that is called as primitive data types, right now integer, float, boolean, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? कंपाउंड डेटा टाइप्स में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, स्पेशल टाइप्स में हमारे पास में मैंने क्या बोला, जब हम लोग जो स्पेशल डेटा टाइप्स में जैसे कि रिसोर्सेज में लाइक रिसोर्सेज एंड नल। तो रिसोर्सेज इट इज़ नॉट अ डेटा टाइप। मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह बनाते हैं, FTP वगैरह बनाते हैं, FTP कनेक्शंस वगैरह बनाते हैं, तो उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास में एक वेरिएबल है जहाँ पर हम इस तरीके का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे रिसोर्स डेटा टाइप में, आपको और ब्रीफ में बताऊंगा। जब हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका टाइप वगैरह हम लोग बताएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? यस एवरीबडी, पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस। तो आप लोगों ने जावा में जितने प्रोग्राम किए हैं उतना काम आप लोग नहीं कर सकते हैं।